बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाला चैप्टर में से एक्सरसाइज 5.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे आसान सबसे मजेदार क्वेश्चन होने वाला है ये हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। फाइंड द एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। दैट मीन्स कि इसमें हमारे पास अर्थमेटिक भी मौजूद है, ज्योमेट्रिक भी मौजूद है। दोनों को मिला के ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है। तो फिर से हमारा काम सबसे पहले क्या होगा, इसमें से अर्थमेटिक पार्ट अलग कर ले, ज्योमेट्रिक पार्ट इसमें से अलग कर ले। यही सबसे पहला स्टेप हमारे पास हुआ करता था। यहाँ पर हम अर्थमेटिक पार्ट जो फ्रिक्शन के हमारे पास अपॉन के फॉर्म में आता था, तो हम क्या करते थे, जो ऊपर वाला हिस्सा है तमाम को हम अर्थमेटिक पार्ट चूज कर लेते, जो नीचे वाला हिस्सा है डिनोमिनेटर, इनको हम तमाम ज्योमेट्रिक पार्ट चूज कर लेते। यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि हमने सीखा था अर्थमेटिक पार्ट उसको कहेंगे कि जो दो वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस थ्रू आउट सेम आ रहा हो। यहाँ पर वो वाला कंडीशन भी हमारे पास पूरा नहीं हो रहा। एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेते हैं हमारे पास फिर से। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 5 7/3। यहाँ पर प्रॉब्लम है 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 11/27। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या है, डॉट 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 चलता जा रहा है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इससे पहले हम कहते थे कि हमारे पास जब भी अर्थमेटिक पार्ट होगा इसको हम अलग कर लेते थे, इसमें से हम अलग कर लेते हैं अर्थमेटिक पार्ट। हमने कहा जो भी ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम एज अ अर्थमेटिक पार्ट चूज करेंगे। अब इसमें से अगर हम ऊपर वाला हिस्सा चूज कर ले तो ये हमारे पास बन रहा है 5 7 1 और 11। हमने कहा था थ्रू आउट हमारे पास डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जो कि वो कंडीशन यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। जैसे कि मिसाल के तौर पर 7 - 5 हमारे पास क्या बनता है, 2 बनता है, ठीक। इन दोनों का चेक करें तब भी 2 आना चाहिए। 1 - 7 हमारे पास -6 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इन दोनों का चेक कर लेते हैं, 11 - 1 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 3 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई मसला है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेनी है। हम चेंजेस कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन सही फॉर्म में आ सके। सबसे पहले यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा 5 7/3। ये जो 1 है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 9/9। अब अगला क्वेश्चन होगा कि भाईजान ये 9/9 कहाँ से आए। ओरिजिनली हमारे पास मौजूद क्या है, यहाँ पर रफ फर्क में इसको समझेंगे। ओरिजिनली हमारे पास मौजूद है 1, इसकी जगह हमने क्या लिखा, 9/9 लिखा। अब ये दोनों बराबर कैसे हैं, अब अगला क्वेश्चन ये है। बराबर है तभी ही हमने 1 की जगह ये वाली वैल्यू लिख ली। कैसे बराबर है, अगर हम फर्ज करें इन दोनों को कैंसिल करवा लें, 9 1 1 9 1 1, ये दोनों 9 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 1/1। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, इस वजह से हमने 1 की जगह ये वैल्यू लिखी। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये वापस 1 बन जाता है। दैट इज द रीजन कि हम क्या कर रहे हैं, 1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिखी। पहली रीजन हमने यहां पर ये बता दी। दूसरी वजह यह है कि इसको 9/9 लिखने से एक तो हमारा जो सीक्वेंस है वो बन रहा है। कैसे बन रहा है, अब इसको चेक कर लेते हैं। इसी सीक्वेंस पे थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। 5 7/3 है, यहाँ पर 9। इस 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 × 3 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 की जगह मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। आगे चलते हैं, 11/27 है, 3 की पावर 3 में लिख सकता हूँ। 3 की पावर 3 × 3, दैट मीन्स 3 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। 3 3 9, 9 3 27। तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। हम 27 की जगह 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉमा। यही सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है थोड़ा सा तरतीब में आ चुका है। ये भी 27 है, ये भी 27 है, बोथ आर सेम, सिर्फ डिफरेंट तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है। अब अगर हम ऊपर वाले हिस्से को चेक करें, इनमें अब डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर फिर से अर्थमेटिक पार्ट हम क्या करेंगे, इसमें से अर्थमेटिक पार्ट अब अलग कर लेते हैं। देखते हैं ये हमारे पास किस सीक्वेंस में अलग होता है।
तो यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा तरतीब दिया, ये हमारे पास तरतीब में नहीं था, सीक्वेंस में नहीं था, हमें करना पड़ा। अब इसी वैल्यू में से ऊपर वाला पार्ट तमाम हम अलग कर लेते हैं। वैल्यू है 5, 7, 9, 11 और यही वैल्यू आगे चलती जा रही है। ठीक है, हमने सीखा था कि हमेशा जो पहली वैल्यू होगी इसको हम एज अ ए चूज करेंगे। यहाँ पर पहली वैल्यू 5 है। उसके बाद हमने कहा डिफरेंस, दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है उसको हम डी से जाहिर करते हैं। इसका प्रोसेस था 7 - 5 = 2 आ रहा है। इन दोनों का चेक कर लेते हैं। 9 - 7 2 आ रहा है। इन दोनों का चेक कर लेते हैं। 11 - 9 2 आ रहा है। अब जाके हमारा जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास d = 2, ये वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसी में से हम ज्योमेट्रिक पार्ट अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं ज्योमेट्रिक पार्ट। ज्योमेट्रिक पार्ट हमने कहा था कि अगर हमारे पास अपॉन की शक्ल में वैल्यूज़ आ जाए, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास ज्योमेट्रिक होगी। और इसका एक लिखने का मखसूस अंदाज था। हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर चेक करें। हमने कहा था जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक पार्ट है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पर 1 है, इस वजह से हमने 1 लिखा। ऊपर वाली वैल्यूज़ को तो हमने इस्तेमाल कर लिया था। अब इसको हम लिखेंगे 1/3 इस फॉर्म में। अब हम इसको लिखेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर 1/3, ये हमारे पास ये सीक्वेंस अब आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 पावर है, 2 पावर है, फिर 3 पावर है, फिर 4, ये तरतीब इस तरह से जा रही है। अब हमने इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करवा दिया। पहले ये इस सीक्वेंस में मौजूद नहीं था, ये मेहनत, ये काम हमने किया है। अब जो है हमारा क्वेश्चन है वो सही पैटर्न पे चल चुका है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिर से क्या बताएंगे इन्हें, हियर कि भाईजान अब यहाँ पर a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, a की वैल्यू 5 है। d की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, d की वैल्यू 2 है। और r जो हमारे पास कॉमन रेशो होता है, कॉमन रेशो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कॉमन रेशो फाइंड आउट करेंगे। कॉमन रेशो जो है हमारे पास, हमने सीखा था दूसरी वैल्यू को पहले पे डिवाइड करवाया जाए तो हमारे पास कॉमन रेशो आ जाता है। इस वैल्यू को हम नीचे उतार सकते हैं तो ये बन जाएगा 1 × 3। इसको मल्टीप्लाई करवा ले तो 1/3 ही बनेगा। कॉमन रेशो तमाम में सेम आएगा। इन दोनों का चेक किया, ये आया, इन दोनों का भी यही आना चाहिए, ये इसका रूल है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 1/3 की पावर 2 नीचे 1/3 की पावर 1। हमने सीखा था अगर इस कंडीशन में आ जाए, जो डिनोमिनेटर है इसको पहले ऊपर ले जाके हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मुकम्मल। दूसरी कंडीशन ये थी कि इसको अब हमने उल्टा करके लिख लेना है। हमने उल्टा करके लिखा, ये 3 इस 2 के साथ कैंसिल हो गए क्योंकि ऊपर 3 1 था, नीचे 2 था, तो ये इस वजह से 3 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 1 है, 1/3। तो दोनों सेम आए कि नहीं, तीसरा भी इसी तरह सेम ही आना चाहिए। तो हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो 1/3 आया। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। यहाँ तक तमाम चीज़ों को हमने आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझा कि ये काम तमाम हमने किस तरह किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इन्हें बताएंगे nth टर्म ऑफ अरिथमेटिको, ये बात हम लिखेंगे अरिथमेटिको एंड जियोमेट्रिको सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस हम बनाने जा रहे हैं कि इसका सीक्वेंस हमारे पास कैसे बनेगा। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, an = a + n-1, बाहर क्या है, d है। ये हमारे पास कुछ इस पोजीशन में है और इसको हम इस वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बाहर क्या है, Rn-1। ये हमारे पास फार्मूला है। a की भी वैल्यू मौजूद है, d की भी वैल्यू मौजूद है, r की भी वैल्यू मौजूद है, हमने पहले से निकाल ली हुई है। हम सिंपली क्या करेंगे, ये तमाम वैल्यूज उठा के इसमें पुट अप कर लेते हैं। देखते हैं ये किस कंडीशन में बन रहा है। an = यहाँ पर चेक करते हैं, a की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस n हमारे पास नहीं है, -1 हमने लिखा। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की जो कि 2 आ गई थी, ठीक। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 ये हमने लिखा। r के ऊपर पावर क्या है हमारे पास, r के ऊपर पावर है n-1। ये कुछ इस कंडीशन में है। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास an = यहाँ पर इसको चेक करें, 5 प्लस ये जो 2 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n - प्लस -2 1 2, ये कुछ इस कंडीशन में आया।
और ये वाली वैल्यू याद रखिए, हमेशा 1 के ऊपर पावर नहीं आ सकता, ठीक है। तो पावर को हमेशा हम नीचे वाले की तरफ शिफ्ट करवा देंगे। तो ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास रह जाएगा। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक दो सिंपल से स्टेप रह गए, इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, ये वाला, ये दोनों वैल्यू जो सिंपल है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकती हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। हम लिखेंगे an इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 2n लिख लेते हैं। 5 में से अगर 2 माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, +3 ये रह जाएगा। ठीक हो गया। ऊपर क्या है, अभी तक 1 मौजूद है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली ऊपर के साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझ लेते हैं 1 है, ये इस वजह से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3n माइनस 1, इसको अगर हम 1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, ये प्लस है ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बन जाएगा an इज इक्वल टू 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1। ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, n टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस का, जो कि ये दिया गया था, इसका n टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया। आसान और सिंपल तरीका हमने यूज़ किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।